बाइबल कहाँ है? मोबाइल है में? अच्छा, ओके। जय मसीह। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। यहोवा ने हमको ये दिया है, यीशु मसीह ने हमको यह दिन देखने को मौका दिया और यहाँ परमेश्वर का वचन अध्ययन करना क्या ही खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर का लोग परमेश्वर के वचन में अपने आप को लीन करना ये पहले से ही परंपरा चले आ रहा है। पुराना करार से भी, नया करार में भी। जब वो लोग विश्वास किया प्रेरित 2 अध्याय में, बहुत सारे लोग प्रभु को, तो वो वचन अध्ययन में, प्रेरित शिक्षा में जो वो लगे रहे हैं पूरा दिल से। तो कभी कभी हम लोग को मन में जब बाइबल पढ़ते हैं तो कोई कोई बात सब अटक जाता है। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सुसमाचार वाले यूहन्ना में हम इसके बारे में थोड़ा पहले बताए थे, ये रिपीट भी होगा कितना लोगों के लिए, कितना लोगों के लिए ये रिन्यूअलाइज हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा। यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं ना, तो वो एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है यीशु और सामरी स्त्री के बीच में। और सामरी स्त्री, सामरी पुरुष, या माने तो सामरी एक वहाँ पे इलाका है, सामरिया भी बोला जाता है ना। ये जो इजराइल देश को मतलब 3 प्रदेश में बांटा गया था उस समय, कम से कम 3 प्रदेश में। कौन कौन था? जो नीचे है साउथ में है यहूदिया प्रदेश, बीच में है सामरिया प्रदेश, और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में है गालिल प्रदेश। तो ये क्यों पिक्युलर है, ये अलग है कुछ, मतलब ये बातचीत है ना। चेला लोग भी आता है ना, बात सुनते, अरे यीशु मसीह कैसे ये सामरी स्त्री से बात कर सकता है। ये सामरी स्त्री क्या बोली है कि आप यहूदी होके मुझ सामरी से आप कैसे पानी मांग सकते हैं। और वहां पे एक ब्रैकेट में भी लिखा होगा, आपको पढ़ेंगे तो 9 पद में लिखा होगा, ब्रैकेट हम को लग रहा है। हाँ, यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ, और ये एक और भी दूसरा जगह में भी ऐसा लिखा है और प्रैक्टिस भी है। मतलब यहूदी का और सामरी लोगों का दुश्मनी मतलब इतना बढ़ गया था और इतना हाइट में था कि वो एक दूसरे से मतलब दुश्मनी है। वो ज़्यादा यहूदी लोग कैसा करता पता है, इतना मतलब ये लोग को नीचा दिखाता था कि उसका गांव से होकर भी यात्रा करना पसंद, शॉर्टकट था उसका गांव से यात्रा करना, सामरिया प्रदेश। लेकिन ये यहूदी लोगों को, बाकी यहूदी लोगों को अगर यात्रा करना है तो वो यर्दन पार होके उस दूसरा इलाका से होके लंबा रूट में जाएगा, क्योंकि ये लोग का विश्वास था ये लोग इतना अपवित्र है कि इनका छाया मेरे ऊपर पड़ेगा तो हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब इतना लेवल का जो घृणा अन्य जाति से बात बढ़कर। देखिए यहूदिया में भी कुछ अन्य जाति लोग रहता था और गलील में भी कुछ अन्य जाति लोग, वहाँ पे समस्या नहीं था उतना। वहाँ पे सुअर भी पाला करता था। यदि यहूदी लोगों के लिए सुअर जो क्या है बिल्कुल अशुद्ध जानवर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, एक भूत लगा व्यक्ति को ठीक होता तो 2000 सुअर मर जाता है, मतलब वो इजराइल देश में ही है, तो वहाँ पे उसको समस्या नहीं है। लेकिन सामरी लोगों के साथ में इसको कितना मतलब लेवल ऑफ डेप्थ क्या, मतलब कितना अंदर से वो है। तो हम लोग एक 4 अध्याय में कॉन्टेक्स्ट ये है, मतलब बातचीत हो रहा है, उसको सुसमाचार सुनाता है और बहुत सा वहाँ गांव का लोग विश्वास करता है। यह एक सुसमाचार ये खंड है, बहुत सारा लोग। लेकिन हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकली एक दूसरा, मतलब सामरी लोग से इसको चिढ़ क्यों था इतना, मतलब यहूद लोगों को। तो थोड़ा कुछ आप लोगों से थोड़ा सुना, सामरी कौन है, मतलब हम लोगों को क्या परसेप्शन में, या बिलीवर्स को क्या परसेप्शन में है कि ये सामरी कौन हो। यहूदी तो हम लोगों को पता है कि इजराइल का कुल है, ये सब है, तो अच्छा है, परमेश्वर का वचन मिला था, है ना, ऐसा ऐसा तो वो लोग मालूम है। लेकिन सामरी लोग कौन है आपका नजर में, क्या क्या होता है, सामरी कौन है? लगता है जो अछूत लोग, ठीक, अछूत लोग, पापी लोग आपको मेरे नजर से जो नीचे वर्ग लोग, जो और जैसे भेड़ बकरी चराते होंगे या नीचे काम करते हैं। अच्छा, हाँ, वो अपना बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सामरी लोग कौन था? यहूदी का कोई भी व्यक्ति अनजाति के साथ शादी करके जो बच्चा पैदा हुआ, वो लोग जो है ना सामरी का हमारे
अच्छा, अपना अपना हिसाब सब दे सकते हैं, किसी का गलत नहीं है, किसी का सही नहीं, अपना अपना परसेप्शन होता है ना। आपका हिसाब से क्या है पास्टर, कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा हिसाब से वही है, पुराना नियम में जो समरोह हम देखते हैं, हाँ शायद राजा में है या कहीं, तो वहाँ जो है कोई राजा था, और वही राजा जो है वो जो नगर बसाया था, हम्म और ये जो आप बोले हम्म कि जो जो है वो अच्छे मतलब वो क्या करते थे, जो सामने यहूदी दूसरी अन्य जातियों से शादी कर लेते थे, हम्म तो ये चीज़ जो है वहाँ पर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अरविंद जी का प्रोसेस में क्या है? मुझे जानकारी नहीं। अच्छा ठीक, सटीक तरीके से खाली इतना पता है कि वो मतलब नीच जाति के लोग। ओके। हाँ, ये हम लोगों को कैसे मालूम हो गया नीच जाति का लोग है, लोअर है? क्योंकि ये जो बाइबल का कंसेप्ट है ना, हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए हमारा पास्टर लोग जो हमसे अग्रज लोग है वो हमको पढ़ाया, तो ऐसे पढ़ाया कि देखो ये अछूत लोग के साथ में यीशु मसीह गया तो हम लोग भी अछूत है ना, तो यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, मतलब ये दर्शाने के लिए, मतलब इससे हमको वही टच कर लेता है। क्योंकि हमारा सब इधर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपर कास्ट तो कम है, लोअर कास्ट वगैरह या SC ST बोलेंगे जिसको, वो लोग अपर कास्ट वो करता है, तो वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो यीशु मसीह एक्सेप्ट करता है सबको। ये फिलोसफी लेके क्या होगा ऐसा हमको विश्वास है, इसीलिए हम लोग सब लोग हम भी पहले मानते थे कि ये लोग कौन था, मतलब लोअर कास्ट है ना, तो अशुद्ध लोग है, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो पास्टर जी बोला है कि जो शादी किया अन्य जाति से उसका बच्चा को बोलता है सामरी है, ये सब बात है। ठीक है, अभी हम थोड़ा देखने जाएंगे कुछ प्रकाश, आप किसी को अगर कुछ प्रकाश मिल जाए तो, कुछ जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। अभी सामरी कौन है, एक यहूदी की नज़र में कौन है, और मसीह का नज़र या क्रिश्चियन की नज़र में कौन है? नजरिया तो सबको फर्क होना चाहिए। पहले हम देखते हैं सामरी के बारे में 4-5 जगह में कहानी है नया करार में, उसके बाद में थोड़ा सा हम पुराना करार में जाएंगे। और जैसे हरेंद्र जी बोला है सुमेर पर्वत का कहानी भाई उसमें है, तो सुमेर पर्वत का कहानी उसका नगर वाला बसाया, और वह नागरिक वाला कहानी नहीं हो जाता है, बाद में चेंज होता है। ठीक है, वो हिस्टोरिसिटी बहुत है, लेकिन वह लोग सामरी नहीं है, वो दूसरा कहानी हो जाता है। लेकिन वो सामरिया का जो उत्पत्ति है सुमेर पर्वत के कहानी से, उसका एक किंग है वो लोकल, उस समय जब इजराइल को कब्जा भी नहीं किया तो उस समय का कहानी है ना। तो नया करार में देखते हैं, एक लोग पढ़ेंगे, मतलब लूका में देखेंगे, लूका में देखें, लूका 17 अध्याय 15 से 18 पढ़ेंगे तो एक कहानी है, यीशु मसीह कुछ कोढ़ लोगों को ठीक करता है। लूका 17 का 15 कोढ़ी वाला है ना। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। और इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ? क्या इस परदेश को छोड़ कोई और न निकला, जो परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यहाँ पे क्या है, 10 कोढ़ लोगों को यीशु मसीह चंगा करता है, 9 गायब हो जाता है, एक वापस आके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। और यीशु मसीह क्या बोलता है, 9 कहाँ गया? ये परदेशी ये परदेशी, ये सामरी था, और यीशु मसीह क्या बोला इसको, परदेशी बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है ना। तो एक परदेशी बताया गया है ना। उसके बाद में जो ये शब्द है ना, सामरी शब्द एक गाली भी हो गया था, जो मतलब किसी को हम लोग गाली देते हैं ना, हम लोग नहीं, मतलब रहते थे तो निकलता है गाली, किसी को बैड वर्ड बोलने के लिए गाली बोलते हैं ना। तो ऐसा एक गाली बन गया था। यूहन्ना 8 का 48 पढ़ेंगे तो, यूहन्ना 8:48, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? किसको बोला, यीशु को। यीशु को एक बार फिर पढ़ लीजिए। यह सुन यहूदियों ने
उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? वो पहले से भी कहते आ रहा था, ये मतलब गाली वाला शब्द है, यीशु को बोल रहा है तू क्या है? सामरी। सामरी है। ठीक है, ये बाकी यहूदी लोग यीशु को बोल रहा है। यीशु मसीह कुछ बोला है वो उस समय में अपना विषय में और एक शास्त्र के विषय में, तो अब्राहम का संतान के विषय में ऐसे कुछ बोलते बोलते ना, तो वो लोग मतलब कभी पागल बोला है यीशु मसीह को, कभी भूत लगा है बोला है, और ये एक दूसरा गाली है कि तुम क्या है? सामरी है। हाँ, तो ये गाली है, बहुत खराब गाली है ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा कहानी है सामरी का बारे में। और ये जो 4 अध्याय पढ़े हैं यहाँ, जो कुछ दुश्मनी लग रहा है, कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, चेला लोग का भी यही कहानी था। मतलब ये सामरी लोग मर जाए, अच्छा सामरी लोग है ना, मतलब एक बार गया यीशु मसीह किसी शहर में, सामरी लोग क्या किया? यीशु मसीह को स्वागत नहीं किया। दूसरा शहर में, सामरी बहुत इलाका बड़ा है, उसमें एक दूसरा इलाका में, तो पढ़ेंगे थोड़ा। लूका 9 अध्याय 51 से 54 में लिखा है कहानी। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। किन लोगों ने? सामरी लोगों ने यीशु मसीह को, ये चेला लोगों को भी आने नहीं दिया। हाँ, ओके। क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। वो यरूशलेम जा रहा था, तो तुम यरूशलेम जाने वाला हमारा गांव में आएगा तो भला नहीं है। क्यों? तुम यहूदियों को हित है, मतलब दोस्त है ना। हम पढ़ रहे थे लूका 9 का 51 से 54। आगे पढ़िए। देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हाँ। हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म करे? क्या चेला लोग क्या एटीट्यूड है? किसके ऊपर? सामरी के ऊपर। इस सामरी लोग आपको स्वागत नहीं किया, मतलब क्या आप चाहते हैं हम आज्ञा करें? क्या आज्ञा करें? स्वर्ग से आग बरस कर इन्हें क्या करे? भस्म कर दे। चेला का एटीट्यूड है कि मर ही जाए, ये सामरी लोग क्या हो जाए? मर ही जाए, है ना। तो मतलब 4 अध्याय में देखते हैं तो अपने आप को भी वो औरत क्या करती है, मतलब यहूदी से अलग होने के लिए चाहती है। फिर परंतु क्या है, एक बात पता है आप, जो हम लोग बताए हैं कि अछूत है, अशुद्ध जाति है, नीच जाति है, लेकिन वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहा था, है ना। वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहा था, है ना, सामरी लोग। क्योंकि जब इनसे बात हुआ है, किनसे? इसे यीशु मसीह से बातचीत हुआ है लोग को, तो क्या बोला है? आप हमको नहीं बताइए, हमारा मसीहा जब आएगा ना तब क्या होगा, ये सारी बात को हमको मतलब बताएगा। तब यीशु मसीह बोला वो मसीहा मैं ही हूं। तब आगे बात बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? ये लोग भी मसीहा का इंतजार कर रहा था। तो मसीहा का इंतजार करने वाला यूं ही किसी को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं। हम लोग में कोई इधर, हम लोग इधर का धर्म में कोई मसीहा का इंतजार कर रहा है, हमको लोग नहीं कर रहा है मसीहा का। तो अभी लफड़ा कहां शुरू होता है? देखिए अब ये कौन लोग हैं? पहले का समय में जब कॉलोनाइज होता था, ये जैसे इंडिया को या और देश को ब्रिटिश लोग क्या किया था, कब्जा किया था, अपना अधीन में रखा था। तो उसमें क्या हुआ था, ये लोगों को दूसरा जगह नहीं ले गया था, इंडियन लोगों को दूसरा जगह, सारे का सारा को दूसरा जगह नहीं ले गया था। ब्रिटिश आके सारा कुछ रूल करता था, तो इंडियन लोगों को जो क्या करता, मतलब उसका सारा पावर राइट कम कर दिया था और नीचे देखा कि वो लोग अपना हम तुम्हारे ऊपर शासन है किया था। उसका पहले दूसरा शासन था, मुगल का शासन, उसका थोड़ा अलग नेचर था, है ना। वो धार्मिक रूप से या कुछ जजिया कर लगा के मतलब सबको मतलब अधीन करके अलग अलग नेचर होता है सभी शासन को। अभी का जो ब्रिटिश शासन नहीं है, अभी कौन शासन कर रहा है? अभी ये अंदर में नहीं, बाहर सारा देश में अमेरिका का शासन है। समझ गए? लेकिन वो अमेरिकन आ रहा है आप हमारा बीच में, वो एक तारीफ लगा दे रहा है, तो किसी को घुमा दे रहा है, तो पाकिस्तान का चाबी तरह घुमा देता है इंडिया,
बैलेंस में आ जाता है, या चाइना बैलेंस में आ जाता है, मतलब अलग अलग चाबी घुमाता है, वो अलग किस्म से रूल करता है। तो वैसा ही ग्रीक लोगों का अलग रूलिंग था, रोमन्स का अलग रूलिंग था। तो एक जैसे बेबीलोनियन का रूलिंग आता, बेबीलोन आके किसी देश में कब्जा करेगा तो क्या करेगा पता है? उस देश का आदमी को ले जाके जो पावरफुल व्यक्ति को, वो साधारण गरीब उरीब को नहीं ले जाएगा, उससे कुछ तुम इस देश को क्या करो, ठीक ठाक उपजाऊ बनाते रहो, और कलाकार को या मतलब बुद्धिमान सबको वो क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। इजराइल के हाथ में ऐसे हुआ, बधवा में ले गया। और उसका उसी कंटेम्प्रोरी में अगल बगल में एक असूरियन क्या बोलते असूरी लोग, असीरियन हाँ, वो लोगों का क्या कहानी होता था, क्योंकि अपना फिर राज्य को फिर स्थिर करना ना, तो क्या करता था कि इस मतलब के 10 देश को जीत लिया, तो क्या करेगा, इस देश का आदमी को उठा करके, मैक्सिमम को उठा करके बहुत दूर भेज देगा, वहां पे तुम सेटलमेंट हो जाओ, और पूरा वाला आदमी को क्या कर पश्चिम भेज देगा, मतलब सबका इधर वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं होगा, और चाहकर भी उतना अपना देश के लिए लड़ाई करने का हिम्मत, फिर से विद्रोह करके अपना वापस देश, हमारा जो कब्जा का देश है उसको मतलब जो लेने का प्रयास नहीं करेगा। रोमी लोग था ना, रोमी लोगों को इजराइल में आकर शासन किया, और बहुत बार रिवोल्ट किया है यहूदी लोग। क्यों? यहूदी भी वहीं पर है, रोमी बाहर से आके शासन कर रहा था। अंग्रेज को आप लोग इंडिया में उसको रिवोल्ट किया, क्यों? अंग्रेज लोग भी यहीं पे था, तो आप यहाँ पे उसको आंदोलन करके जिस तरीका से भी उसको भगाने की कोशिश किया। तो अगर इंडियन का सारा दूसरा जगह होता तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये लोग क्या करता है, अभी हम लोग 7th सेंचुरी BC में जाते हैं। हाँ, उस समय जो असूरी लोग था वो कब्जा किया, तो इजराइल उस समय 2 टुकड़ा हो चुका होता है, यहूदा और इजराइल, है ना। जो 10 कुल होता है इजराइल, 2 कुल होता है यहूदा। तो यहूदा फिर भी थोड़ा समय पावर में था, उसको नहीं कुछ कर पाया, लेकिन इजराइल का जो था कहानी, उसका राजधानी सामरिया में, और यहूदा का राजधानी यरूशलेम। तो 2 पावर सेंटर है। अब यहां से क्या हो गया, जो लोगों को ले गया, खदेड़ दिया दूसरा जगह, कहाँ गया कहाँ यहूदी लोगों को, लेकिन ये खाली जब पड़ा था सामरिया का क्षेत्र में, उधर से असूरी राजा ग्रुप ऑफ पीपुल 4-5 शहर से यहां पे उसको बिठाया, और वो बिठाने के समय में वो लोग यहूदी नहीं हैं, वो लोग मूर्ति पूजक है, अन्य देवता का मानने वाला है। जब वो लोग यहाँ पे आके अपना देवता का मानना शुरू किया ना, तो ये लोग बीच में शेर आ रहा था खाने के लिए। मतलब वो 1-2 बार खा लिया ऐसा नहीं, वो उसको लग रहा था कि ये लोग को समझ में आया कि यहाँ का देवता जो है ना, द गॉड ऑफ दिस लैंड, हमसे खुश नहीं है। तो वही हम लोग को मारने के लिए क्या कर रहा है, शेर को भेज रहा है, बाघ को भेज रहा है। तो ये लोग क्या किया, एक पत्र लिखा है वो राजा का, असूरी राजा का, कि यहाँ का देवता हमसे गुस्सा हो गया है, इसीलिए हमको मारने के लिए। तो ये कुछ यहाँ का जो ले गए हैं ना यहाँ से, वो उसमें से कोई पुजारी लोगों को, देवता को जानने वाले को वो यहाँ भेज दीजिए, ताकि हमको क्या करेगा, यहाँ का देवता का नियम कानून क्या है, उसको कैसे आराधना पूजा किया जाए, उसको कैसे खुश किया जाए कि हम लोग शांति से रहे, वो हमको सिखलाएगा। तो वही हुआ है। वहां से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जो पृष्ठ था, वो आया इधर वो राजा के कारण से, और ये लोगों को व्यवस्था सिखाना शुरू किया, बाइबल की व्यवस्था, उत्पत्ति, प्रस्थान, निर्गमन, वो उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गंती, जो व्यवस्था विवरण है ये सब, और बाकी सब सिखाना शुरू किया कि यहोवा की आराधना कैसे किया जाए। ये लोग सीख लिया यहोवा की आराधना करना, लेकिन अपना छोड़ा नहीं था। अभी समझ रहे हैं, यहोवा का आराधना भी सीख लिया, तो ये शेर से, टाइगर एंड लायन का जो आक्रमण से बच गया, तब बंद हो गया, सच में बंद हो गया, वो आक्रमण करना बंद कर दिया, लेकिन अपना मूर्ति पूजा वाला कहानी को छोड़ा नहीं था। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग भी अभी मतलब नया कार में भी क्या करते हैं, ऐसा विश्वासी को हम लोग तब्बुज देते हैं क्या, जो इधर आके हालेलुया करे, उधर आके मूर्ति पूजा करे, उधर भी करे, नारा लगाए, तो ऐसा लोगों को हम क्या करते हैं, मतलब उतना डेडिकेटेड नहीं मानते।
है ना। तब तो ये लोग को फिर क्या हुआ, वहां पे मंदिर भी बना दिया। यरूशलेम में मंदिर था ना पहले, लेकिन सामरिया में कुछ नहीं था। तो सामरिया में क्या किया, वो राजा एक मंदिर बनवाया है, वो माउंट गेरिजिम में। पूरा इजराइल में 2 सेंटर होता है, एक यरूशलेम का आराधना का सेंटर, एक दूसरा होता है माउंट गेरिजिम। रिकॉर्ड हो रहा है आपका मुस्कान सोनू जी, ठीक है। तो माउंट गेरिजिम में मूर्ति वो बनाया, मंदिर बनाया, 200 साल तक टिका है कम से कम। उसके बाद में फिर से वो सर्वनाश हो जाता है, एक राजा का आक्रमण से फिर सर्वनाश हो जाता है। अब ये लोग छरपस्ट हो गया। इधर बीच फिर यहूदी लोगों को निर्वासन में, बेबीलोन को निर्वासन में ले जाता है यहूदा से। अब बीच में ये लोगों को सामरी लोग ज़्यादा पावर में आ जाता है किसी न किसी तरीका से, क्योंकि वहाँ पे यहूदी लोग नहीं है, वो लैंड ऑफ द ऑनर नहीं है, लेकिन फिर भी। तो उसके कहानी में क्या होता है, जब यरूशलेम से वापस आता है एजरा, नेहमिया लोग उसका लीडरशिप में, जरुब्बाबेल का लीडरशिप में जब आता है, और खास करके जो नेहमिया के समय में, जो वो क्या नेहमिया मंदिर का सरपना बनाता है ना, कि क्या यरूशलेम का सरपना बनाता है। उस समय में एक दो बंदा है, हरोनी सनबलत, हम पढ़ते उसको हरामी है, हरानी है वो, हरानी सनबलत है, हम उसको हरामी बोलते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं हरामी। वो हरामी वाला काम करता है। एक है तोबिया, एक अरबी, क्या नाम उसका है, वो मतलब अरबी आदमी है वो, अरब मुल्क का। 3 बंदा मिलके नेहमिया को बनाने के लिए बहुत मुश्किल कर देता है। वो भाड़ा पे कुछ आदमी को लेकर भविष्यवाणी करवाता है कि यहाँ पे नहीं बनाओ। ऐसा होते होते कहानी होता है, तब क्या हो जाता है, ये लोग बना लेता है, वहां से फिर दुश्मनी शुरू होता है। 2 वचन खंड पढ़ेंगे, फिर दुश्मनी के बारे में क्या आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे। राजा 17 अध्याय, हाँ पढ़िए 24 पद। असूर के राजा ने हाँ। बेबीलोन, कुत्ता और हमात और सफबैम नगरों से लोगों को लाकर इजरायलियों के स्थान पर सोमरोन के नगरों में बसाया। इस प्रकार वे सोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। वो ये समरोन है ना, वो सामरिया है, ठीक है। ये समरोन जो दूसरा है, इंग्लिश में देखेंगे, हमारा बाइबल में सामरिया लिखा हुआ है। तो ये 4 जगह का आदमी, कौन कौन जगह है, बेबीलोन का, बेबीलोन, कुत्ता और हमात, अब्बा और हमात, सफरबैम। मेरा में ऐसा है, बेबीलोन है, कुत्ता है, अब्बा है, हमात है, सफरबैम। 5 इसमें दोनों जोड़ा हुआ है। हमारे में 5 है, ये 4 कम से कम मान लीजिए। 5 सिटी से, जगह से लोगों को उठा के इजरायली को यहां से ले गया था, तो खाली हो गया था। उसके जगह पे इन देश के, इन नगरों के लोगों को बैठाया। और अब क्या हो गया, थोड़ा पर आगे पढ़ेंगे। हाँ। जब वे वहां पहल रहने लगे, तब यहोवा का भय न मानते थे। इस कारण यहोवा उनके बीच सिंह भेजे जो उनको मार डालने लगे। हाँ। इस कारण उन्होंने असूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देश से निकालकर सोमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसीलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। जी, आगे बात पढ़िए। तब असूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन शासकों को तू उस देश में लाए हो, उसमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वह वहां जाकर रहे, और वह उसको उस देश के देवता की रीति सिखाए। हमारा में लिखा है कि उस देश के एक पुजारी को ले भेजना है ना, एक आदमी को, मतलब एक पुजारी को भेजना है। हाँ, और पढ़े। तब जो याजक सोमरोन से निकाले गए थे, उसमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। हाँ, सिखाना दिया। यस, और पढ़िए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निजी देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगरों में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो सोमरोन निवासियों ने बनाए थे।
बेबीलोन के मनुष्यों ने सुक्कोतबन्नोत को कूत के मनुष्यों के निर्गल को हमाद के मनुष्यों ने असीमा को। ओके, आप 32 पढ़ सकते हैं। 32। वो यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे। ओके, जो ऊंचे स्थान के भवनों में से उनके लिए बलि करते थे। ओके, हमारा भी बाइबल में क्या लिखा है कि वो लोग यहोवा को आराधना तो करते थे, 33 लेकिन वो और भी देवता सबको भी। 33 अच्छा जी, हाँ पढ़िए तो। वो यहोवा को भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों के रीति पर जिनके बीच वो निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। मिक्स ना, मिक्स इसको बोलते हैं इसमें सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म है जो खास करके अभी हमारा जो नॉर्थ इंडिया का कहानी है, अभी कुछ कुछ नेपाल में भी है। मतलब क्या हो गया, अपना पहले वाला छोड़ेंगे नहीं, और ये वाला भी, वो पिता परमेश्वर वाला वही है, पिता परमेश्वर वाला, वो उसको यीशु को चंगाई चाहिए और वो अपना उसका अनुसार जीवन नहीं जिएगा, यीशु का वचन के अनुसार, चंगाईकर्ता के अनुसार जीवन नहीं जिएगा। ऐसा ना पिता परमेश्वर वाला कहानी। और क्या पिता परमेश्वर हम लोग का बीच में भी ऐसा है, तो ये क्या है, समाज के नजर हम बच जाएंगे बोल के शायद किया होगा ऐसा। कैसा मतलब कैसा हो सकता है भाई, नया व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, लेकिन पास्टर हो के फिर बाप का बड़ा नाम है, छोटा नाम भी बड़ा नाम है विश्वासियों के बीच में, लेकिन आप इधर कर रहे हैं, मतलब इधर कभी पूजा पाठ कर रहे हैं, उधर करा रहे हैं, तो ये इसी को बोलते हैं सिंक्रेटिज्म। ये सिंक्रेटिज्म से क्या होगा, प्योरिटी नहीं आएगा, प्योर नहीं आएगा। और हमारा से जो यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा है कि झुर्री ना पड़ा हुआ, तेजस्वी मंडली, चमकदार, एक शुद्ध, वो चर्च नहीं बनेगा अगर जब तक वो सिंक्रेटिज्म से मिश्रित आराधना से बाहर निकल करके एकमात्र पवित्र परमेश्वर को आराधना नहीं करेगा, तब तक की शुद्धता नहीं आएगा। तब क्या हुआ, मतलब ये फिर एक दिन के बाद का नहीं है। 34 पढ़ दीजिए भैया, 34 पढ़ दीजिए। आज के दिन तक वे अपनी पुरानी रीतियों पर चलते हैं। हाँ, वे यहोवा का भय नहीं मानते। वे न तो उन विधियों और नियमों पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार। ये यहाँ पढ़ेंगे तो ये मतलब ये नहीं मानता है, भय नहीं मानता, मतलब वो भय मानने वाला दूसरा कुछ को नहीं मतलब जो छोड़ेगा ना, तो ये भय मानने वाला आराधना करता है, लेकिन वही क्या आराधना करता है, वो मृत्यु से बचने के लिए आराधना करता है। सिंह उसके ऊपर आक्रमण ना करे उसके कारण मतलब आराधना कर रहा है। सिंह आक्रमण करना बंद कर देगा तो ये लोग क्या कर दिया, फिर अटेरी हो गया। लेकिन इसके पास क्या आ गया पता है, ये लोग के पास क्या आ गया, वचन आ गया, व्यवस्था आ गया, है ना। तो व्यवस्था आ गया, तो उसके बाद में यहोशू से लेके आगे जो होता है ना, कुछ राइटिंग्स वगैरह है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स वगैरह है, प्रोफेट का किताब वगैरह है, वो लोग स्वीकार नहीं करता है, अभी भी नहीं करता था उस समय तक। अब क्या हो गया, एक तो यही लोग डेवलप होकर क्या हो गया है, सामरी लोग हो गया है। एक ये दुश्मनी करने का कारण ये है, प्योरिटी नहीं है, ये लोगों को जिंदगी में प्योरिटी नहीं है। यहूदी लोग क्यों घृणा करता है कि तुम्हारा वर्शिप क्या है, सच्चे दिल से नहीं आया है। एक कहानी यहाँ पे है, मिक्स वर्शिप वाला को वैसे ही ये लोग नहीं मानता था। उसके बाद में कुछ कारणों बस बेबीलोन को यहूदा लोगों को लेके गया। वापस आते समय क्या हो रहा है, हम लोग एजरा में थे, 4 अध्याय का पढ़ लिए एक पद। जब यहूदा और बिन्यामीन हाँ, के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग हाँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास हाँ, आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, हाँ, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसदीओन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम को बलि चढ़ाते भी हैं। ये कौन है, ये अपने आप को कौन दिखा रहा है ना, अभी जो हम लोग राजा में पढ़े यही बात है ना, कि हम वो एसरहदोन जब से हमको यहाँ पहुँचाया उसी समय से हम यहोवा को बलि चढ़ाते आ रहे हैं, और हम लोग को भी इस मंदिर को बनाने में थोड़ा सहायता करने दे। तो ये लोग क्या किया पता है, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड, उसका कोई हेल्प नहीं लिया, कोई हेल्प नहीं, नो। अब इसको गुस्सा आ गया, नहीं हेल्प लिया ना, वैसे शत्रु बोला ना, जो यहूदा बेन्यामीन के शत्रु ने आके बोला है, शत्रु तो क्या करेगा भाई,
अब शत्रु आ गया ना, ये चिट्ठी लिख दिया किसको, मतलब हाँ राजा क्षयश को चिट्ठी लिख, आप जिस जाति को जो दास बनाया था ना, वो लोग आके यहाँ पे मंदिर बना रहा है, वो लोग सेटलमेंट हो गया तो आपको टैक्स नहीं देगा, मतलब आप चुगली करना शुरू कर दिया। 2 बार चिट्ठी लिख दिया है। उसके बाद में जैसे हाँ वो पढ़ेंगे 9 पद में 10 पद में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, चिट्ठी लिखा है। उसके बाद में जो नहमिया में है, नहमिया में देखते हैं थोड़ा, नहमिया में देखते थे 2 अध्याय का 10 पद। यह सुनकर कि एक मनुष्य हाँ। इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, फिरौनी संबल्त और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। ये इजराइल का कोई भला करने वाला है ना, देखो क्या लग गया है, ये लोग सामरी, ये लोगों को मतलब सामरिया में वहां पे कुछ राइट था, लोगों को कुछ अधिकार था दिया हुआ, गुस्सा आ गया है ना। उसके बाद में हमको बनाने दे बोल के बोला है, तो 20 पद पर लेते उसको, 20 पद। क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक, न स्मारक है। कुछ नहीं रहेगा ना, मतलब तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा। किसको बोले? ये सामरी सनबलत का, तोबिया का। और ये लोग इतना जो मिक्स मैरिज वाला बता रहा ना, एक पुजारी का बेटी से शादी करके यरूशलेम का मंदिर में जो परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर के एक खजाना वाला घर में एक रूम कब्जाया हुआ था। ये सब पढ़े लिखा है। वो फिर नहमिया आकर उसको निकालता है ना। तो इतना देर सिंक्रनाइज हो गया था उस समय, शादी विवाह भी करके हम भी यहूदी हो गए बोल के उस चक्कर में भी हो गया था। अब दुश्मनी हो रहा है यहाँ पे। दुश्मनी होते होते अब थोड़ा आपको हिस्ट्री दिखाते हैं थोड़ा। ये सनबलत नाम का व्यक्ति है, इसको अंततः मंदिर बनाने में, शहरपना बनाने में कोई हेल्प करने नहीं दिया। बहुत गुस्सा हो गया। ये तो बहुत बुरा लगा है। अभी उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, रिसिया गया है, लिखा बहुत गुस्सा हो गया है। तो यरूशलेम में मंदिर बना। ये लोग क्या किया, उसी का जो गुस्सा से सामरिया में एक शकेम नाम का जगह है, शकेम नाम का जगह में एक मंदिर बनाया। और वो मंदिर बनाया, वैसे भी वो लोग गुस्सा हो गया, क्योंकि एक मंदिर तो है ही, दूसरा मंदिर क्यों होगा बोल के गुस्सा हो गया। पहले दुश्मनी था ही। उसका थोड़ा दिन बीते 130 बीसी में जाके इजरायली का, यहूदी लोगों का कोई जो रूलर था ना, वो मंदिर तोड़ दिया। किसका मंदिर? सामरिया लोगों को मंदिर तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद से ये कहानी जो हम लोग यूहन्ना 9 अध्याय में पढ़ते हैं, अच्छा यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि कोई दोस्ती नहीं, उसका गांव से आना जाना भी नहीं, वो उसका दुश्मनी क्या हो गया, बढ़ते चला आया, है ना। तो इस तरीका से, इस कदर से इसका दुश्मनी बढ़ते गया है। और यहूदी और सामरिया में इस तरीका से हो गया। अब हम लोग, और इसका जो सामरिया अभी भी सामरिया, कुछ सामरी लोग कुछ अभी है जो विश्व में सबसे छोटा, सबसे कम वाला अल्पसंख्यक है। ये पूरा दुनिया भर में कितना, 900 लोग हैं दुनिया भर में। ये सामरी लोग कितना है अभी? 900 है। कितना होगा मान के चलिए ना। तो उसी में सब एक ही जगह में नहीं है, 200 इधर है, 20 उधर है, इजराइल में है, इधर उधर छरपस्ट में है, तो कोई यहूदा में है, अगल बगल में कुल मिला के मतलब 900 है। अभी जब रोमी शासक हटा है तब बेंजनाइट टाइम आया है, तो कुछ लोग मुसलमान बन गया है, कुछ लोग मतलब जो क्रिश्चियन बन गया था उस समय, लेकिन अभी तक थोड़ा थोड़ा बचा के रखता है अपने आप को। ये लोग क्या दावी करता है, हम लोग कौन है? डिसेंडेंट ऑफ मिसिंग ट्राइब्स ऑफ इजराइल। क्रिश्चियन लोगों को क्या अप्रोच होना चाहिए, या क्राइस्ट को क्या अप्रोच था? चेला लोग तो उस समय तो क्या था, गुस्सा। ये लोग के ऊपर स्वर्ग से आग बरस के ये लोग क्या हो जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड था। लेकिन मसीह का क्या एटीट्यूड था इन लोगों के ऊपर, सामरी लोगों के ऊपर? दया, उद्धार का संदेश इसके लिए भी है। तो 4 अध्याय में तो गांव का गांव विश्वास कर लेता है। उसके बाद में देखते हैं तो प्रेरितों की किताब 8:25 देखते हैं, तो वहां पे सुसमाचार प्रचार होता है, और अलग अलग जगह में उस शहर का सारा लोग विश्वास करता है।
प्रेरित 8:25, 3-4 वचन पढ़ेंगे, खत्म कहानी। प्रेरित 8:25। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। ये जब मसीह का आत्मा से हमारा दिल भर जाएगा तो कितना भी दुश्मन हो उसको हम लोग क्या करेंगे? सुनाएंगे, क्षमा करेंगे, सुनाएंगे, यीशु के बारे में सुनाएंगे, है ना। तो गोस्पल उसको प्रीच किया गया है और उसका रिजल्ट 9:31 पढ़ लीजिए। 9:31 में, प्रेरितों के काम 9:31 में। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलीलिया और सामरिया में, हाँ, सामरिया में कलेसिया को हाँ चैन मिला। एक मतलब सामरिया में भी क्या हो गया? अब चर्च एस्टैब्लिश हो गया है, चर्च हो गया है। हाँ? और 15:3 पढ़िए। तो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फनीके के और सामरियों से होते हुए जातियों के मन फेरने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित है ना। ये फिर इधर भी सामरिया में प्रचार किया गया है वचन। और हम लोग 8:4 से 8 कैसे भूल सकते हैं? जो तितर बितर हुए थे हाँ। वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपियुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिपियुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। 8 पद। और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। वहां वो सारा का सारा नगर विश्वास कर लिया है। यस। तो हम लोग आज 3 पॉइंट देखे थे कि सामरी लोग कौन है। पहला पॉइंट देखे हैं। दूसरा पॉइंट देखे हैं कि एटीट्यूड टुवर्ड्स सामरिटन, वो जो हमको नया जन्म नहीं पाए हुए चेला को का क्या था एटीट्यूड, कब मर जाए। यहूदी एटीट्यूड, यहूदी लोग क्या सोचता था कि ये कब मिट जाए, मर जाए, परंतु उसका बस चलता था नहीं से यदि गाजा चल रहा है ना वो सब का खत्म कर देता। लेकिन वो यहूदी लोगों को छोड़ा नहीं है। कभी ग्रीक उसके ऊपर रूल किया है, कभी उसके ऊपर जो रोमन रूल किया है, अपने से मृत्युदंड नहीं दे सकता था, नहीं तो मार देता इसको, है ना। तो लेकिन मसीह का क्या एटीट्यूड था? दे नीड टू हियर गॉस्पल। वो लोगों को भी सुसमाचार सुनने का जरूरत है। और वैसे हम चेला लोगों को भी क्या एटीट्यूड होना चाहिए? सामरी के ऊपर नहीं, सामरी जैसे अवस्था में रहे हुए लोगों को हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? सुसमाचार प्रचार किया है, हम लोग को भी सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। वो लोगों को भी जीवन का जरूरत है, पाप क्षमा की जरूरत है, अनंत जीवन का जरूरत है, यीशु का संगति का जरूरत है। तो हम लोग शायद उसी समय में उसी कैटेगरी में पहले रहे होंगे। सामरी जैसे कोई अछूत रहे होंगे या दुश्मनी में रहे होंगे या हमसे भी कोई दुश्मनी में होता होगा शायद, है ना। कोई अपने आप को दिखाता होगा कि मैं स्वयं सो कास्ट से हूँ, ऊपर कास्ट से होगा, नीचे दिखाने के लिए दूसरा को, या नीचे कास्ट वाला होगा कोई, ऊपर कास्ट से शर्म आता है कि अरे मैं कैसे बोलूँ। तो हम लोग मसीह में एक हो गए हैं, है ना, मसीह में एक हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। अब तो कोई अनियति नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, वो स्टाटस के रूप में सब का सब मसीह में हम लोग बराबर हो गए हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे। आज का दिन के लिए हम लोग अनुग्रह मांगेंगे कि हम लोगों को प्रभु काम करने के लिए हिम्मत दे और बुद्धि ज्ञान दे और उसी के महिमा के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करे जिस कारण से हमको बुलाया है।